तो आज की वीडियो में जानेंगे कि व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑल माइट एंड मिडोरिया बिकॉज बिफोर वन फॉर ऑल they are both are class. After one for all might get super strength, super stamina, or lot of. And inside of Midoriya, with previous user Korg, he was weak. Also, he is weak. He in the end of the series MHA, Midoriya was only control 45% instead of All Might 100%. क्योंकि अगर देखोगे कि MHC की सीरीज एंड हो गया, लेकिन अभी तक मिडोरिया ने 100% अपना पोटेंशियल यूज़ नहीं किया. उसने प्रीवियस कॉर्ड की मदद से ही जो 45% था उसको मास्टर करके प्रीवियस यूजर्स जो 7 यूज़र है ऑल माइट को छोड़ के 7 यूज़र है जिनके पास कॉर्ड था उनके कॉर्ड के मदद से ऑन फॉर ऑल जो कि पोटेंशियल 120% तक पहुंचा. और ये सोचना गलत है कि मिडोरिया अपना कॉर्ड 120% यूज़ कर सकता है. नहीं, मिडोरिया 120% 100% भी फुल अपना यूज़ कर सकते. 100 छोड़ो, 50% भी फुल यूज़ नहीं कर पाया सीरीज के एंड तक, क्योंकि 45% वो कंट्रोल कर सकता था और प्रीवियस यूजर की मदद से 120%. तो उसने कभी 100% यूज़ ही नहीं किया अपना पोटेंशियल. और इंस्टेड ऑफ ऑल माइट ने अपना MHA में सीरीज में तो वैसे प्राइम दिखाया नहीं गया, लेकिन वही MHA की एक मूवी थी 2 हीरोज, उसमें छोटा सा जो कि उस लड़की का डैड का नाम नहीं पता, लेकिन उस लड़की के डैड के साथ दिखाया गया था प्राइम में कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है. डॉच भी नहीं करना था और डॉच करने से पहले मार देता है, क्योंकि डॉच बहुत ही कम करता है ऑल माइट. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर एनिमे फैंडम ने वो एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादातर एनिमे फैंडम में तुम्हें अटैक को डॉच करना होता है. डॉच नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे. इंस्टेड ऑफ ऑल माइट को डॉच नहीं करना होता. उस अपने एक पंच से खेल खत्म. तो आज की वीडियो में ये जानेंगे क्यों ऑल माइट और मिडोरिया के बीच का इतना बड़ा डिफरेंस है ऑन फॉर ऑल लेने के बाद. तो पहले मिडोरिया की बात करते हैं. मिडोरिया जो कि ऑन फॉर ऑल लेने से पहले एक वीक था, बिना कॉर्ड का बच्चा था. उसे सब बुली सब नहीं, और बाकुगो करते थे. बाकुगो का दोस्त करता था. वो है जो सीरीज के फर्स्ट में था बाकुगो, वो वाला बाकुगो, दूसरा मत सोचना. क्योंकि यू है जाने के बाद उसने सिर्फ उसका टोन नहीं बदला, क्योंकि वो चिल्लाता था, अब भी चिल्ला रहा है. सीरीज के एंड तक भी वो चिल्ला ही रहा है. वो एक अलग बंदा है. अगर मैं मिडोरिया की बात करूं, पॉइंट व्यू में आते हैं मिडोरिया कॉर्ड था. उसे बस ये नॉलेज था कि इसका एक्सपीरियंस था कि हाँ ये हीरो है, इसके पास ये कॉर्ड के ये करता है, ये वो और ये. उसके पास सब जानकारी थी. पूरे मतलब जो 2 हीरोज बोला उस लड़की के डैड का पूरा बात हो जानता था कि हाँ इसके डैड ये है, इसको डैड को नेशनल अवार्ड भी मिला है और वगैरह वगैरह. लेकिन मिडोरिया की बॉडी पहले पूरी वन फॉर ऑल माइट से भी मिलने से पहले पूरी वीक. लेकिन जब मिडोरिया ने ऑल माइट के साथ ट्रेनिंग चालू की तो मिडोरिया एक अलग ही बन गया. क्योंकि अगर तुम देखोगे ऑन फॉर ऑल लेने से पहले मिडोरिया ने सिर्फ 10 महीने ट्रेनिंग की. 10 महीने, वो भी कड़ी ट्रेनिंग की. ऑल माइट ने तो थोड़ी अलग रूटीन बनाई थी, लेकिन उसने थोड़ी अपनी प्लानिंग में चेंज किया और कड़ी ट्रेनिंग की. 24/7 वो ट्रेनिंग ही करता था. हर दिन हर रात ट्रेनिंग ही करता था. लेकिन उसकी बॉडी जो 10 महीने के बाद स्ट्रांग होने के बाद थोड़ी सी बदली थी. इसके बारे में बात बाद में करेंगे कि आखिर
इतना जो पहला पंच मारा उसमें से हड्डी कैसे टूटी मिडोरिया की, ये बाद में बात करेंगे। उसके पहले ये बात कर लेते हैं ऑल माइट की। ऑल माइट जो कि उसे ऑन फॉर ऑल मिली है नाना शिमूरा से। अब नाना शिमूरा कौन है? 70 यूजर ऑफ ऑन फॉर ऑल। ये उसका कॉर्ड नाना शिमूरा का कॉर्ड के फ्लोटिंग। ओके, इतना जान लिया। अब नाना शिमूरा जो है, मैं बताता हूँ, पहले सांस लेना था बस, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। नाना शिमूरा जो है 7 यूजर है ऑफ ऑन फॉर ऑल के। अब मिडोरिया ने तो 10 महीने ट्रेनिंग की थी, लेकिन जो हमारे ऑल माइट था वो डिफरेंट था, क्योंकि वो बचपन से ट्रेनिंग करता आ रहा है, चाहे उसके पास कॉर्क नहीं थी तब भी। और इसी वजह से जो कि ऑल माइट ने नाना शिमूरा को बोला कि एक फ्यूचर में एक हमें हीरो चाहिए जो कि सिंबल ऑफ पीस बने, वो बनेगा ऑल माइट। और इसी बात से इम्प्रेस हुए, इसी बात से मेंटलिटी इम्प्रेस हुए कि कॉर्क नहीं है तब ये बंदा सोचता है। तो हाँ, ये ही इज द डिफरेंट पर्सन, और वो हुआ भी डिफरेंट। क्योंकि अगर हम देखेंगे, क्योंकि ऑन फॉर ऑल मिलने से पहले ऑल माइट पूरी ट्रेनिंग करता था, पूरी। उसे वन फॉर ऑल में दिक्कत नहीं हुई। जब उसे वन फॉर ऑल मिला तब वो स्ट्रॉन्गर अपने जो कि वन फॉर ऑल को एडप्ट करते गया। उसे 40 साल तक, जो कि वो कॉर्कलेस था, इसलिए ही इज द परफेक्ट वेसल ऑफ ऑन फॉर ऑल। क्योंकि उसके पास ना कोई कॉर्क था, और प्रीवियस यूजर जो थे वो लगभग 5-10 साल में टपक गए। या ऑन फॉर ऑल नहीं, ऑल फॉर वन नहीं मारा सबको। प्रीवियस यूजर जितने भी थे सब ऑल फॉर वन ने मारा। तो इतना तो हम समझ गए कि ऑल माइट ट्रेनिंग बहुत करता था, लेकिन ट्रेनिंग के बीच में है ऑल माइट जो था वो उसका एक पंच लगभग 100%। उसने मिडोरिया को एक बार बोला था कि वो अपने पंचेस होल्ड बैक करता है, 340% पे यूज करता है। 30-40% मतलब मिडोरिया का आधा। मिडोरिया जब फुल यूज करता है उतना, वो तो आराम से स्टिल वो होल्ड बैक करता था। वो अपने वीक फॉर्म में वो ऐसा करता है, तो उसका प्राइम हम समझ सकते हैं। बाकी मैंने ये एनटीसी भाई के वीडियो में देखा कि ओ माय गॉड, ऑल माइट, मुझे भी इतना ख्याल तो था ऑल माइट स्ट्रॉन्ग है। मुझे भी वीडियो इस पर बनाना था, फाइनली आज बना रहा हूँ। आज है 20 जनवरी, तो हाँ मैं बना रहा हूँ 2026, जो कि हम ऑल माइट को समझ सकते कि ऑल माइट ही इज द नंबर 1 हीरो बिकॉज ही गेट्स ऑन फॉर ऑल। ऑन फॉर ऑल जो प्रीवियस यूजर था, अब प्रीवियस यूजर में इतना खास जो ऐसे एक मुट्ठी मतलब सारे आके एक जगह सोच सकते कि जब तुम एक एग्जांपल जैसे, हाँ मैं बोल रहा था ऑल माइट, जो कि ये प्रीवियस यूजर जब मिला तो वो सब इकट्ठा हुए, क्योंकि वो कॉर्कलेस था। ही इज द परफेक्ट वेसल मैंने इसलिए बोला क्योंकि मिडोरिया कॉर्कलेस था, लेकिन उसके पहले 7 यूजर था, 7-8 यूजर था ऑल माइट को पकड़ के। लेकिन इसके बारे में बाद में करेंगे। जो 7 यूजर था पीछे, उस 7 यूजर का एक जगह पे इकट्ठा होके जो ताकत बनी, उसके वजह से जो कि ऑल माइट को सुपर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा मिली, क्योंकि प्रीवियस यूजर की वजह से। इसके वजह से ऑल माइट थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है। अगर हम उसके प्राइम की बात करें, ही इज द मोस्ट नेचुरल पावर बोल सकते हैं। वो ये ऑल माइट का कोई ताकत ही नहीं है, क्योंकि ऑल माइट जब अपने प्राइम में थे तब पूरी दुनिया की कोई भी क्राइम रेट जमीन में धसी हुई थी। जमीन से क्या बोल सकते हो ऑल माइट के बारे में। अब आते हैं इस ऑल माइट के प्राइम के बारे में भी जान लिया। अब आते हैं सिंपल वे में कि आखिर व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑल माइट एंड मिडोरिया। देखो मैंने पहले बताया कि
अब बता रहा हूँ कि ऑल माइट और मिडोरी के बारे इतना डिफरेंस क्यों है। ऑल माइट जो कि पिछले 7 यूजर थे, 7 यूजर का क्वार्क एक जगह पे इकट्ठा हुआ, और वो इकट्ठा होने के वजह से ऑल माइट जब भी लिमिट चाहे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मिडोरी के केस में ऐसा नहीं है। मिडोरी के केस में ऑल माइट जो है 40 साल तक जिए थे। ही लिव 40 ईयर। अब 40 साल तक जीने के बाद जो कि ऑल माइट का क्वार्क तो नहीं है, इसलिए उसका जो स्टेमिना जैसा ऑल माइट ने ट्रेनिंग किया वो सब आके इकट्ठा हुआ एक जगह पे ऐसे इकट्ठा हुआ, और जो बाकी बचे यूजर के क्वार्क भी इकट्ठा हुआ। वो इकट्ठा होने के बाद एक मॉन्स्टर ऑन फॉर ऑल बन गया, मॉन्स्टर ऑन फॉर ऑल क्वार्क। और इसके वजह से जब भी मिडोरिया अपने पंच को मारने जाता वो 100% ही चल जाता। इसके वजह से उसका क्वार्क ऑल माइट के जैसा चल जाता कि ऑल माइट हमेशा तो 100% ही यूज़ करता था, लेकिन वो ध्यान भी रखता था कि कहीं की बिल्डिंग या लोगों को कुछ ना हो, इसलिए ऐसे मारता था कि 30-40% 1-2 पंच में मार दूंगा। जैसे एक नोमू को मारा था अपने वीकर फॉर्म में भी, उसने लगभग 300 पंच किए थे और एक पंच का लगभग 100% था। अब सोच ही सकते हो वीकर फॉर्म में भी। और उसने ऑल माइट ने बोला था कि अगर मैं अपने यंग एज में होता तो मैं इस नोमू को 5% में अडेप्ट कर लेता। 5% जो कि मतलब 5 पंचेस में 100 मतलब 500 में, और एक 3000 मतलब कैलकुलेट कर लो, बहुत है ऑल माइट का। मुझे भी मैं जब देख रहा था मुझे भी रियलाइज़ हो गया कि ऑल माइट पक्का अपने पंच को 100% यूज़ कर रहा है, क्योंकि इतना तबाही हो रहा है। और बाय द वे वो ध्यान भी रख रहा था कि स्टूडेंट को कुछ ना हो, इधर जमीन कुछ ना हो, स्टूडेंट को कुछ ना हो, इधर अपना सक्सेसर भी है और बाकी सारे बच्चे। सोच सकते हो कि ऑल माइट कितना ज़्यादा ना भी अंडररेटेड है ना ओवररेटेड। ही इज द परफेक्ट पर्सन ऑफ दिस एनीमे। मैंने देखा है कि एमएचसी की पूरे तुम किस भी एनीमे से बिलोंग करते हो, तुम एमएचसी की हेट कर सकते हो, लेकिन ऑल माइट ना, ऑल माइट को कोई हेट नहीं करता। ही इज द नो हेटर ऑफ इन एनिमे यूनिवर्स, इन एनिमे कंटेंट क्रिएटर, इन एवरीथिंग ही हैड नो हेटर। ऑल माइट ने ऐसा बनाया, और वो जब अपने पंच को यूज करता था डैम। तो हाँ, ऑल माइट ने अपने बचपन से ट्रेनिंग की है, इसलिए उसे अडॉप्ट करने में आसानी हुई, और वो एक पहला ऐसा कॉर्डलेस बंदा था कि उसे मदद हुई कि हाँ मुझे मिल गया, मुझे जो शक्ति चाहिए थी मिल गया, और वो उसने सही भी यूज़ किया। लेकिन मिडोरी के केस में उल्टा है, इसलिए क्योंकि ऑल माइट ने 40 साल जिया था, और 40 साल जीने के बाद जब ऑन फॉर ऑल ट्रांसफर हुआ तो एक मॉन्स्टर ऑन फॉर ऑल बन गया, जो कि मिडोरी हैंडल नहीं कर सका, क्योंकि 10 महीने की ट्रेनिंग उसके लिए भी कम थी। अगर वो बचपन से ट्रेनिंग करता था तो कुछ हो पाता था। वो शायद 75-80% पे ऑन फॉर ऑल को यूज़ कर पाता था, और उसके मदद से 200% प्रीवियस यूजर की मदद से तो शिगाराकी को हराना और भी इजी हो जाता। लेकिन नहीं, इधर ऑल माइट ज़्यादा अच्छी बात है, ऑल माइट लीव करें, मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सिर्फ कहना चाहता ऑल माइट के वजह से जो कि प्रीवियस यूजर और ऑल माइट सब इकट्ठा होकर मॉन्स्टर बॉडी बने। दैट्स वाई ऑल माइट एंड मिडोरिया हैज ए डिफरेंस। ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अगर अब भी उसने ऑन फॉर ऑल इसलिए दिया क्योंकि उसके पेट पे एक जो ऑल फॉर वन ने एक डिज़ाइन बना दिया था। उस डिज़ाइन की वजह से, डैमेज की वजह से ऑल माइट जी नहीं सकता था ज़्यादा, या फिर पता नहीं हार जाता बाद में, क्योंकि रिपोर्ट में तो तुम्हें साफ साफ दिखा ही गया था मूवी में कि ऑन फॉर ऑल देने के बाद ऑल माइट की पावर जो गिरने लगी है। भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑल माइट ने ऑन फॉर ऑल देने से पहले
क्यों उसने सक्सेसर चुना? क्यों? अगर वो चाहता तो फाइट कर सकता था, नहीं किया, क्योंकि वो अपने शरीर को 2 घंटे से पहले, वन फॉर ऑल देने से पहले, जब मिडोरिया से मिलने से पहले मिडोरिया को बोला था अपने बॉडी को 2 घंटे से ज़्यादा अब नहीं रख पाता, इसलिए उसे वन फॉर ऑल देना था, इसलिए उसे एज ए सक्सेसर मिडोरिया को चुना। और उसका दैट्स वाई रिजल्ट भी देख सकते हो। देखो, तुमने माय हिरो एकेडमिया ठीक से नहीं देखी होगी, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है ऑल माइट का गोल एज ए नंबर 1 हीरो बनना था, नहीं तो फिर रॉन्ग हो। ऑल माइट का गोल हमेशा से ही एक शांति का रखवाला, सिंबल ऑफ पीस, कि इस दुनिया को, इस पूरी अर्थ को उसकी ज़रूरत पड़े और विलेन का क्राइम रेट एकदम ज़मीन पे धंस जाए, और वही हुआ। और मिडोरिया और काफ़ी सारे लोगों को ये भी लगता है कि मिडोरिया का भी यही सपना था कि वो नंबर 1 हीरो बनेगा। हाँ, हमने ये थोड़ा गलत वे में ले लिया कि नंबर 1 हीरो तो बनना था ऑल माइट की तरह, लेकिन एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में उसने बोल दिया कि हाँ भाई, मुझे एनिमे के स्टार्टिंग में इंट्रो में उसने बोल दिया कि तो आइए हम दिखाते कि कैसे हम बने द नंबर 1 हीरो। हम बने मतलब उसके दोस्त बाकुगो, उराराका, इडा और लेवेनियन, सारे, मतलब क्लास 1B सारे, और जो कि थे विलेन, ये भी, क्योंकि ये सबके बारे में था एनीमे MHA। तो हाँ, हम इतना समझ सकते कि अगर तुम्हें सिंपल शॉर्ट में समझाओ, जो कि मैं फिर से 4 बार समझा रहा हूँ शायद से, ऑल माइट जो कि प्रीवियस यूजर की मदद से टाकट एक जगह पे इकट्ठा हुई, क्योंकि वो कॉर्कलेस था। अब वो कॉर्क ऑल माइट ने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो कॉर्कलेस था, और कॉर्क होने की वजह से तुम ज़्यादा जी भी नहीं पाते, इसलिए सही था। ऑल माइट ने अपने क्राइम रेट, जब ऑल माइट के क्राइम रेट एकदम जमीन में धंसा दिए थे। उधर मेन विलेन ऑल फॉर वन था, ऑल फॉर वन तक डरता था कि ऑल माइट ना ही उसे कभी और पेले, क्योंकि जैसा ऑल माइट ने ऑल फॉर वन को पेला था, वैसा और किसी ने नहीं पेला आज तक। मतलब पूरी MHA सीरीज में जैसा अकेला मिल के ऑल माइट ने ऑल फॉर वन को पेला, वैसा कोई नहीं पेल सकता था। और ऑल फॉर वन भी ऑल माइट से बहुत ही ज़्यादा ही डरता था कि कुछ ना हो, इसलिए वो छुपा हुआ था, वरना वो चाहता तो अटैक कर सकता था। प्रीवियस यूजर का क्या हाल हुआ, अगर उधर ऑल माइट ना होते, अगर ऑल माइट डेकू को पहले ही पास ऑन जैसे प्रीवियस यूजर ने किया, तो क्यों डेकू का भी खेल खत्म था। नहीं, कॉर्कलेस होता तो अलग बात होती। बाकी तुम समझ सकते हो, एक ऑल माइट जो 40 साल से जीने के बाद जब कॉर्क एक जगह पे इकट्ठा हुई, तो ही एक मॉन्स्टर कॉर्क बना, और वो मिडोरिया ने अडॉप्ट किया। इन द एंड ऑफ द सीरीज मिडोरिया ने अपने, अगर बोलो तो टोटल प्रीवियस कॉर्क और अपने 45% को मिला के 120% गया, और ऑल माइट प्रीवियस यूजर का कॉर्क एक जगह पे इकट्ठा हुआ, और उसमें से सुपर स्टेन जो कि ज़्यादा आया ऑल माइट के अंदर। सुपर स्टेन आने की वजह से ऑल माइट ने एक डिजास्टर। तो हाँ, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाय द वे, मैंने NTC भाई का चैनल देखा कि जो कि आउट हो गया, पता नहीं क्यों, जाके सपोर्ट करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए अगर ये वीडियो लेट नहीं आई तो सही है। MHX माइंड का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 मैंने दोनों ही ड्रॉप कर दिया अपने 2 चैनल पे, उसका लिंक मिल जाएगा, जाके वॉच कर लेना। बहुत ही सही एनीमे तो सही है, मैंने सही बनाई है, क्योंकि
एक माइनक्राफ्ट मोड में तुम कैसे बना सकते हो मोबाइल में, वो भी तभी कोशिश कर रहा हूँ एपिसोड 3 इससे भी ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि अब थोड़ा कुछ और बना रहा हूँ। तो एपिसोड 3 एग्ज़ाम के बाद। तो मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर ऑफ सेल एंड सायोनारा, गो बियॉन्ड प्लस अल्ट्रा।